नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कराएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 368। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 360, ये वित्तीय आपात से संबंधित होता है, और 356 हमारा ये राष्ट्रपति शासन, और ये हमारा होता है 352 हमारा राष्ट्रीय आपात। ठीक है ना, तीन प्रकार के आपात हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन की बात हो रही थी तो अनुच्छेद 368 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी भी सदन द्वारा है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। संविधान में संशोधन की जो पहल होती है, संसद के किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 93वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 98वां और 100वां। तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 100वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश के मध्य अगर भूमि सीमा समझौता की बात होगी तो किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? 100वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन दिए गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, या केवल फर्स्ट है, या केवल 1 2 3 है, इस तरीके से दिया गया है। तो इस प्रश्न का देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ना, तो अभी हमने क्या बताया था, जब भी संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा यानी दोनों आपके सही होंगे। तो दोनों सही होंगे तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पर 1951 में जो पारित हुआ था, किससे संबंधित था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ राज्यों के लिए, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से था। याद रखिएगा, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से था। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 9वीं अनुसूची की बात हो रही है। पहले जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ाई गई थी। तो कन्फर्म है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जब किया गया था तभी ये 9वीं अनुसूची क्या होगी? परिवर्तित हुई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? अब देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है, 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना, ये 2002 में तो किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लागू होने की बात करते हैं, लागू कब से हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 2010 से, ठीक है ना। बहुत सारे लोग 2002 ऑप्शन कर देते, जो कि गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार लागू होना कब से हुआ था? 2010 से। हालांकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में बताया गया था, लेकिन लागू होने की अगर हम बात कहते हैं तो 2010, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? वेरी वेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा 93वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 93, यानी 93वें संविधान संशोधन में ही ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? चलिए, तो इस प्रश्न का देखिए, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा,
69वां संविधान संशोधन जो है आपका, ये क्या है, यहाँ पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, विधानसभा से रिलेटेड प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, संविधान का 52वां, ठीक है ना, संविधान का 52वां संशोधन कानून जो लाया गया था इसी से रिलेटेड था। और इसमें अनुसूची अगर बात करते हैं, 10वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है दल बदल कानून से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पूछता है संविधान का कौन संशोधन कानून है, तो संविधान का 52वां संशोधन कानून है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका अनुसूची पूछेगा तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो ये याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ठीक है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है ना, ये वाला आपका संबंधित है। तो कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, 42वां संविधान संशोधन। और ये भी याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन था इसी को हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान कहते हैं, ठीक है ना, लघु संविधान के नाम से भी इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारा संपत्ति का अधिकार था, अब ये हमारा विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती केस का महत्व इसीलिए है, अभी हमने बताया था, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रश्न अभी कराया सर्वोच्च न्यायालय, तो इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। अभी हमने चर्चा किया था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला है, इसी को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 98वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था, ठीक है। 98वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से आपका 98वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो प्रश्न आपका आंसर राइट होगा 1986, याद रखिएगा 1986 में अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के किन विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो इसमें आपके कौन कौन शामिल किए गए थे, न्याय प्रशासन भी शामिल किया गया, वन भी किया गया, वन्य जीव, बाट व माप, जनसंख्या नियंत्रण, यानी कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए सबका सब शामिल किया गया। तो सबका सब ऑप्शन नंबर चौथे के साथ जाएगा, सी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, यह भी आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अभी हमने बताया था, आर्टिकल नंबर 356, अनुच्छेद 356, ठीक है। यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं 352 होता है, ठीक है, 352 होता है, ठीक है। और 360 हमारा वित्तीय आपात होता है। ये संविधान संशोधन है, ये तो आपका आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लिए था 370, वो भी हट गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो इसमें आपका है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षेत्र पंचायत। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा
संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया। देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये दोस्तों आपका हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003। कब आया था ये? 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है ना। और उस समय भाषाएं हमारे पास कितनी थी? हाँ, या इसी संशोधन से हमारे पास पहले भाषाएं कितनी थी? 8 थी। ये कितनी भाषाएं? 1 2 3 4, तो टोटल हमारी 22 हो गई थी, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी? 22 भाषाएं हो गई थी। ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? अगर हम बात करते हैं 71वें में, तो 71वें में देखिए 71वां संविधान संशोधन आपका आया था 1992 में, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ये जोड़ने से उस समय जो भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी, ठीक है ना। इसके बाद जब आपका ये 92वां संविधान संशोधन होता है, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो टोटल हमारी कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। तो उस समय 1992 में 18 थी, ठीक है, 1992 में आया था। अब ये 2003 में आया था 92वां संविधान संशोधन, तब हमारी भाषाएं कितनी हो गई थी? 22 भाषाएं हो गई थी। आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। देखो, एक से अधिक मतलब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल, यानी आपने देखा नहीं है राज्यपाल 2 जगह बन जाते हैं। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 जगह का राज्यपाल बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? अभी देखिए पीटी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें यही वाला प्रश्न आया था, तो इसमें अनुच्छेद 169 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो इसका याद रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ क्या है? धोखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हृदयनाथ कुंजरू दोनों जगह लिखा है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर। दोनों जगह सेम ही है, लेकिन मिसप्रिंट है। भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम में किया गया? तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अभी देखिए इसका हमने करवाया था, तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध आपका पंचायती राज अधिनियम से है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है। अभी हमने बताया था 1992 का कौन संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों यहीं तक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड थे, संशोधन से रिलेटेड थे। और जो आपकी परीक्षाएं हैं इसी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा भी सेशन लगा हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों